बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बकरे की ओजरी की रेसिपी। इसको कैसे बनाया जाता है, कैसे धोया जाता है, कैसे साफ़ किया जाता है और कैसे फिर पकाया जाता है। तो अक्सर लोग इसी वजह से इसको बनाने से पकाने से अवॉइड करते हैं कि ये साफ़ अच्छे तरीके से नहीं होती। तो हम लेके आए हैं बकरे की ओजरी। जब बाज़ार से लेके आए तो इसको पहले अच्छे तरीके से 4-5 दफ़ा पानी से धो लें। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं ये इस तरह की दिखती है। ये देखिए, अंदर से हमने भी 4 से 5 दफ़ा धो ली है अच्छे तरीके से। और अब हम इसको साफ़ करने का तरीका बताएंगे। ये देखें इस तरह की होती है। अब हम इसको साफ़ करेंगे। ये देखें, ये ऊपर इसके ये फर होता है, ये सारा ये फर। अब हम इसको सीक्रेट चीज़ों के साथ कैसे वॉश करेंगे, कैसे इसको साफ़ करेंगे, तो इसी वीडियो में सारा कुछ बताएंगे। बनाने का तरीका, साफ़ करने का तरीका और फिर पकाने का तरीका। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी तो आप इसको गौर से देखिएगा। सबसे पहले हम इसको 4-5 पीसों में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि ये ऐसे पूरे तरीके से हमसे पकड़ी नहीं जाएगी और ना ही ये साफ़ होगी। तो उसके लिए हम छुरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सीज़र भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हम सब्ज़ियां वगैरह, वेजिटेबल वगैरह, धनिया वगैरह, पुदीना वगैरह काटने के लिए यूज़ करते हैं। वेजिटेबल सीज़र इसे बोलते हैं। तो इसके साथ हम इसको पीस कर लेते हैं 4 से 5। ये देखिए, इसके साथ हम पीस कर लेते हैं ताकि हम ये आसानी से हाथ में आ जाए। छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लिया है। ये देखो, जो हमारे हाथों में आसानी से आ जाए। और ये देखिए, हमने इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया है सारी ओजरी को। अब हम इसको साफ़ करेंगे और फिर सीक्रेट चीज़ों के साथ धोएंगे ताकि इसमें कोई स्मेल बाकी ना रहे। और ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त बनकर रेडी होती है। आप हमारे साथ रहें तो हम आपको एक एक चीज़ का तरीका बताएंगे। हर एक तरीका हम आपको बताएंगे, धोने का, साफ़ करने का और पकाने का भी। अब हम कढ़ाई में पानी डालेंगे और उसको नीम गर्म करेंगे। नीम गर्म पानी करके इसको हम धो लेंगे और फिर इसकी साथ साथ सफाई भी करेंगे। तो आइए हम चलते हैं किचन में। ये देखिए, हमने कढ़ाई में पानी रख दिया है। पानी को हम नीम गर्म करेंगे इतना कि हमारा हाथ इसमें चला जाए। बहुत ज़्यादा पानी नहीं गर्म करेंगे कि हमारा हाथ भी ना जा पाए, और ना हम बॉईल करेंगे। बस हल्का सा, तकरीबन 80-90 डिग्री तक पानी गर्म करेंगे, जिससे हमारा हाथ पानी में आसानी से जा सके। तो ये दूसरी साइड पे हमने ओजरी रख ली है लाके। अब हम एक एक पीस करके इस पानी में ऐड करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए गर्म पानी में रखेंगे। ये देखिए, अब हम इसको गर्म पानी में डालते हैं। गर्म पानी इतना है कि ये देखिए, मेरा इसमें हाथ जा रहा है। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना कि आप इसमें हाथ भी ना डाल पाएँ। तो ये देखिए, उसके बाद आप चूल्हा बंद कर दें या बिल्कुल स्लो कर दें। ये देखिए, हमने गर्म पानी से निकाल लिया है और अब हम इसको छुरी से साफ़ करेंगे। ये देखिए, ये सारी अच्छे तरीके से साफ़ हो रही है। चेक कीजिए, इसका जितना भी फार है ना, सारा ऊपर से उतर जाएगा। ये देखिए, और ये बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है। पहले इस साइड से करेंगे हम साफ़, उसके बाद हम ये भी सारा साफ़ करेंगे। इसका येलो जो पार्ट है, इसके अंदर जो चर्बी लगी हुई है, ये भी हम साफ़ करेंगे। पहले हम इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लें। ये देखिए, आपके सामने कितनी आसानी से ये सारा उतर रहा है। इसको हाथ की मदद से भी उतार सकते हैं और छुरी की मदद से भी।
आसानी से ये उतर जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, ये सारा फार इसका उतर गया है। ये चेक कीजिए, ये माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त तरीके से ये साफ़ हो रही है। ये सिर्फ नीम गर्म पानी इतना होना चाहिए कि आप आराम से उसमें हाथ डाल सकें। ये सारी हम इसको साफ कर लेंगे। ये देखिए, ये देखिए, सारी साफ हो गई अच्छे तरीके से। ये चेक करें, ये इसका बैक साइड है और ये इसका फार वाला हिस्सा है। ये सारा हमने साफ कर लिया है और इसका ये फार ये सारा उतर गया है। आपने बिल्कुल नहीं घबराना, बड़ी आसानी से और बहुत ही अच्छे तरीके से ये साफ हो जाती है। इसके बाद हम इसकी स्मेल कैसे ख़त्म करते हैं वो भी सीक्रेट आपको बताएंगे। तो इसी तरह से हम ये जितनी भी मैंने काट के पीस रखे हुए हैं, सारी जो ये ओजरी के पीस हैं वो हम साफ कर लेंगे। उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। अगर हम एक एक करके आपको दिखाते रहे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हमने साफ करके एक पीस आपको बता दिया है और सिखा दिया है कि कैसे करते हैं। इसी तरीके से आप बाकी सारी ओजरी साफ कर सकते हैं। अच्छा जी, ये तो था सफाई का मरहला। सफाई का मरहला कंप्लीट हो चुका है। हमने ये देखिए अच्छे तरीके से अपनी ओजरी को साफ कर लिया है, अच्छे तरीके से सफाई हो गई है। अब इसकी बदबू कैसे दूर करें, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे सिरका। आप किसी भी कंपनी का सिरका ले सकते हैं। ये सिरका है हमारे पास, और दूसरे नंबर पे नमक। ये दोनों चीज़ें हम यूज़ करेंगे। नमक और सिरका लगाएंगे इसके ऊपर। अगर किसी के पास सिरका नहीं है तो वो लीमू भी इस्तेमाल कर सकता है। ये देखिए, ये आप इसमें हाफ कप डाल सकते हैं सिरके के, और अगर किसी के पास सिरका नहीं है तो वो लीमू भी यूज़ कर सकता है। हमने सिरका भी ऐड कर लिया है और हम नींबू भी ऐड करेंगे। ये देखिए, इसका पानी अच्छे तरीके से हम निचोड़ लेंगे ताकि जिसके पास सिरका है वो सिरका यूज़ करें, जिसके पास नींबू है नींबू भी यूज़ कर सकते हैं। हमने दोनों चीज़ें ही डाल ली हैं। आपकी आसानी के लिए हमने दोनों चीज़ें ही ऐड कर ली हैं। तो इसको हम अब अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लेंगे। सिरके को, नमक को, सारा अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स करके तकरीबन आधे पौने घंटे के लिए छोड़ देंगे। अगर लगे कि नमक थोड़ा कम है तो हम इसमें 3 से 4 चम्मच नमक के ऐड कर सकते हैं। और ये जितना भी इसका गदला पानी होगा या जो भी होगा, हमने 2-3 दफ़ा गर्म पानी से भी धोया है इसको, तो अभी भी इसमें थोड़ा बहुत है। तो अब हम इसको, ये देखिए, हमने नमक और सिरका और नींबू लगा के इसको रख देना है तकरीबन आधे पौने घंटे के लिए। 1 घंटे के लिए भी आप रख सकते हैं अगर आपके पास टाइम हो। तो ये देखिए, हमने इसको लगा दिया है। चलिए जी, ये देखिए, अब हम इसको रख देंगे। इसके हम पीस कर लेंगे छोटे छोटे। ये देखिए, इतने इतने हम इसके पीस कर लेंगे, 1 बाइट पीस। ये देखिए, इसको कोई भी शेप देने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी शेप से हम इसको काट सकते हैं। जो आपको पसंद हो, जैसी आपको पसंद हो आप कर सकते हैं। ये देखिए, छोटे छोटे पीस करेंगे हम इसके, बिल्कुल छोटे छोटे पीस। सारी ओजरी के इसी तरह हम छोटे छोटे पीस कर लेंगे और 1 घंटे के लिए रख देंगे। ये देखिए, ठीक है, इसी तरह हम सबके छोटे छोटे पीस करते जाएंगे और इसको फिर रख देंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इसी तरह हम सारे पीस छोटे छोटे 1 बाइट पीस करके रख लेंगे। ये देखिए, हमने अपना सामान रेडी कर लिया है। हमें चाहिए प्याज,
सब्ज़ मिर्ची, अदरक, लहसुन, इनको हम पीस लेंगे, टमाटर, दही और इसमें जाएंगे बेसिक मसाले और एंड पे जाएगा सब्ज़ धनिया। तो चीज़ें हमारी रेडी हो चुकी हैं और इधर हमने अपने बकरे की ओजरी जो थी, इसको बट भी बोला जाता है, वो हमने अच्छे तरीके से धो ली है। एक दफ़ा फिर 1-2 दफ़ा पानी से निकाल ली है। ये देखिए हमने छोटे छोटे पीस कर लिए और पानी से धो भी लिया है। तो चलिए अब हम पकाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ओजरी को प्रेशर के अंदर डालेंगे। इसमें हमने सिरका और नींबू डाला था, उसकी भी बहुत प्यारी खुशबू आ रही है और जो इसकी अपनी स्मेल थी वो ख़त्म हो चुकी है। ये देखिए हमने बकरे की ओजरी को प्रेशर में डाल दिया है। उसके बाद हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज के बाद टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर ऐड कर दिया। टमाटर के बाद अब हम इसमें बेसिक मसाले ऐड करेंगे। बेसिक मसालों में हमारे पास कुटी लाल मिर्च, नमक, हल्दी और पिसी लाल मिर्च शामिल है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। इसके बाद हम इसमें तकरीबन हाफ गिलास पानी का ऐड करेंगे। हाफ गिलास पानी का ऐड कर दिया है और अब हम 10 मिनट का इसको प्रेशर लगाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह से मसाला हमारा रेडी हो चुका है और ये अच्छे तरीके से गल भी गई हैं और ज़रा सी भी स्मेल नहीं आ रही। जो इसकी एक अपनी स्मेल होती है ना, वो नहीं आ रही। अब लेमन की हल्की हल्की सी खुशबू आ रही है। ये देखिए माशाल्लाह से अच्छे तरीके से भुन रही है। अब हम इसमें लहसुन अदरक की और सब्ज़ मिर्चों की पेस्ट ऐड करेंगे। हम पेस्ट ऐड कर देंगे और ऐड करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से हमारे बट जो हैं वो भुन रहे हैं। बकरे की ओजरी को बट भी बोलते हैं और हर ज़बान में इसके अलग अलग नाम हैं। तो बट और बकरे की ओजरी ये कॉमन नाम हैं, हर कोई अपने अपने हिसाब से। अब हम इसमें पिसा हुआ खुश्क धनिया ऐड कर देंगे, तकरीबन 2 टेबल स्पून, और इसको हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए ये माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनकर रेडी हुई हैं। जैसे मैंने आपको तरीका बताया है, इस तरीके से आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये इतनी ज़बरदस्त बनती है, इतनी मज़े की बनती है, ये बहुत ही लाजवाब बनती है। अदरक लहसुन की पेस्ट हमारी भून चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे दही। ये देखिए मसाला हमारा भुन चुका है, ऑयल भी ऊपर आ चुका है। अब हम इसमें डालेंगे दही। जो हमारे पास 1 पाव दही था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। आँच हम बिल्कुल स्लो कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। दही जब भी हम डालेंगे आँच को हल्का कर लेंगे, क्योंकि अगर तेज़ आँच पे हमने दही डाला तो दही फट जाता है। इसलिए हम आँच को बिल्कुल स्लो कर लेंगे और फिर थोड़ी देर के बाद आँच को तेज़ करेंगे। अभी हमने मिक्स कर लिया है और मिक्स करने के बाद हम आँच थोड़ी सी और तेज़ कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह से अच्छे तरीके से हंडिया हमारी भून रही है। ये बट हमारे अच्छे तरीके से भून रहे हैं। 3-4 हमने सब्ज़ मिर्ची ऐड कर दी है। ये देखिए माशाल्लाह से हमारे बट बकरे की ओजरी बनकर रेडी हो चुकी है। ऑयल भी ऊपर आ चुका है। अब हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। अगर आप ऐसे खाना चाहें तो ऐसे खा सकते हैं। अगर हल्की सी ग्रेवी करना चाहें तो ग्रेवी बना सकते हैं। हम इसमें हाफ गिलास पानी ऐड करेंगे ताकि हल्की सी ग्रेवी बन जाए। ये देखिए हम इसमें हाफ गिलास पानी ऐड कर देंगे।
ये देखिए हमारे बट माशाल्लाह से बनकर रेडी हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लाजवाब बनकर रेडी हो चुके हैं बकरे की ओजरी, और इसको बट भी बोलते हैं। अभी हम आपको सर्व करके दिखाएंगे। अगर आज की रेसिपी हमारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्यारा सा कमेंट कीजिए। आपके फीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा। और जो लोग हमें पसंद करते हैं, हमारी वीडियो को लाइक करते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, उनका बहुत शुक्रिया। अभी हम आपको सर्व करके दिखाएंगे। इसी दुआ के साथ हम आज की रेसिपी का एंड करते हैं। दुआ दीजिए, दुआ लीजिए, अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लाजवाब। ये देखिए माशाल्लाह से हमारे बट बकरे की ओजरी बनकर रेडी हो चुकी है। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही ज़बरदस्त। आप भी ट्राई करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।